Good morning, all of you, and welcome to Ram Pratap Singh शिक्षण संस्थान रामपुर अदनपुर प्रयागराज। स्टूडेंट्स, ये आपके जो क्लास वाइज वीडियोस, अब तो आपके सब्जेक्ट से भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस डेली आपके मोबाइल पे मिलते रहें, क्योंकि यहाँ से आपको डेली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली नए नए वीडियोस आपके मोबाइल पर मिलते रहें। तो प्लीज आप सब वीडियोस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट डे में एन का प्रयोग देखा, सेकेंड डे में इज एमआर का प्रयोग आपको बताया गया, थर्ड डे में वाज वेयर का प्रयोग आपको बताया गया, फोर्थ डे में आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग बताया गया। अब आज हम आपको दिस दैट और दीज दोस का प्रयोग बताएंगे। यूज ऑफ this that these those use of this that and these those। this means यह होता है, that means वह होता है, these means ये होता है, और those means वे होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दीज मीन्स ये होता है, दोज मीन्स वे होता है। अब कहाँ किसके लिए दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, कहाँ दीज लगेगा, कहाँ दोज लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले दिस दैट, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन करता है। ये जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी हमारे पास में रहता है, कोई जैसे कोई वस्तु हमारे पास में रखी हुई है, तो हम उसको जब संकेत करते हैं, किसी को उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, तो हम उसको या कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये यहाँ पे रखी हुई है, तो हम हमारे पास में है, तो हम कहेंगे या। इसकी संख्या एक है, संख्या एक हो और पास में रहे, तो हम उसको ए करके संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे यह एक कलम है, तो ये पास में है, और जब यही कलम हमसे दूर रहेगी, हम दूर इंडिकेट करेंगे, दूर संकेत करेंगे, तो ये जो है उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए वह कहा जाता है। जैसे ये कलम कोई हमारे पास में है, तो हम कहेंगे यह एक कलम है, यही कलम जब हमसे दूर रहेगी, तो हम कहेंगे वह एक कलम है। तो दिस और दैट और दीज दोज, ये सब संकेत सूचक वर्ड है सब, लेकिन जब उनकी संख्या एक होती है तो दिस और दैट लगाया जाता है, और जब संख्या एक से अधिक होती है तो उसके लिए दीज और दोस का प्रयोग। जैसे पास में है तो दीज, और दूर है एक से अधिक संख्या वाले कोई भी वस्तु, तो उसके लिए दोस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहां देखिए, हम आपको उदाहरण सहित बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम दिस दैट का प्रयोग आपको यहां बताएंगे। अभी हमने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, कुछ भी हो, जब वो हमारे पास में है और उसकी संख्या एक है, तो हम उसको यह कहते हैं, दिस का प्रयोग किया जाता है। और जब वही हमसे दूर रहती है, तो हम उसकी तरफ वाह करके संकेत करते हैं, और संख्या उसकी अगर एक रहती है तो हम उसको वाह कहते हैं, उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों के साथ, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के साथ में है के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे
यह एक सेब है। अब देखिए यहां पे यह एक सेब है, मतलब सेब पास में है, संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे यह करके हमने उसको संबोधित किया है, यह एक सेब है। तो सबसे पहले हम यह के लिए यहाँ पे दिस लिखेंगे, और अभी हमने आपको बताया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे है के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, दिस इज। अब यहाँ देखिए, ये आपको सबसे फर्स्ट में हमने ए और एन का प्रयोग बताया था। एक के लिए कहां ए लगता है, कहां एन लगता है। अब यहाँ सेब दिया हुआ है, नाउन, सेब यहाँ पे नाउन है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, हम यहाँ एप्पल लिख लेंगे, उसके बाद इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये वॉवेल है, हमको पता है ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल है। तो यहाँ पे हमको एक के लिए जब फर्स्ट लेटर जिस नाउन का वॉवेल होता है, एक के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे। और आपको बताया गया है यदि कोई नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वॉवेल था तो हमने एन लगा दिया, तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ दिस इज एन एप्पल। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका निगेटिव देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, साधारण वाक्य था। अब निगेटिव देखिए, यह एक सेब नहीं है। तो निगेटिव आपने पहले भी किया है, इस हमारे के प्रयोग में आपने किया है, वाज वेयर शैल बी विल बी के प्रयोग में आपको निगेटिव पार्ट कैसे करना है, नॉट कहां लगाना है वो आपको बताया गया है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में ही हमको नॉट नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है। तो दिस इज के तुरंत बाद नॉट एंड एप्पल। ये निगेटिव वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखिए, क्या यह एक सेब है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हमने आपको पहले भी बताया है, जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम आगे लाते हैं। तो इज दिस एन एप्पल, ये आपका इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। ये तीनों आपके हो गए। दिस के प्रयोग, यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल। क्या यह एक सेब है, इज दिस एन एप्पल। तो एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। अब देखिए वाह, अब जब हमने आपको बताया कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कुछ भी जब संख्या 1 हो और वो दूर हो, हम दूर उसकी तरफ संकेत करें, दूर इंडिकेट करें, तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम वह कहते हैं। जैसे वह एक लड़का है। देखिए ये लड़का जो है, अभी ये सेब था तो ये पास में था तो हमने यह कहा, अभी ये लड़का ये दूर है इसलिए हम उसके लिए वह कह रहे हैं। तो सबसे पहले वह के लिए यहां पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद इज, फिर ए बॉय, दैट इज ए बॉय। अब देखिए यहां पे ए क्यों लगा, यहां ए लगा था, यहां ए लगा, क्योंकि यहां फर्स्ट लेटर नाउन का वॉवेल था इसलिए ए लगाया गया। अब यहां नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पे ए लगाया गया। ये आपको पहले ही सबसे फर्स्ट जगह ये एम का प्रयोग बताया गया था। उसी हिसाब से आपको सभी सेंटेंसेस में जहां भी एक आता है वहां वॉवेल और कॉन्सोनेंट देके हमको ए और एन का प्रयोग करना है। वह एक लड़का नहीं है, निगेटिव वाक्य देखिए, वह एक लड़का नहीं है। तो दैट
नॉट ए बॉय। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या वह एक लड़का है? तो ये इस आगे लाएंगे, इज दैट ए बॉय। ये आपके इसके भी तीन बन गए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। वह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय। वह एक लड़का नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉय। क्या वह एक लड़का है, इज दैट ए बॉय। तो यहाँ पे एक दिस हो गया, एक दैट हो गया। अब दीज और दोज आगे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया जब संख्या एक हो और पास में हो तो दिस, संख्या एक हो और वो दूर हो तो उसके लिए दैट। अब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी पक्षी की संख्या एक से अधिक हो और वो पास में हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ये उसको ये कहा जाएगा। और जब उसी की संख्या एक से अधिक हो और वो दूर हो तो उसके लिए वे लगाया जाता है, दोष का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहां पे, ये किताबें हैं। अब देखिए यहां पे ये क्यों लगा है, क्योंकि यहां किताब की संख्या एक से अधिक है, किताबें हैं और ये पास में हैं, तो ये किताबें हैं। तो सबसे पहले ये के लिए हम दीज, यहां पे आपको बताया गया दीज मींस ये होता है दीज। अब यहां है के लिए, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो है के लिए आर का प्रयोग किया जाएगा। दीज आर, बुक मींस किताब होता है, यहां पे किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। अब इसका निगेटिव देखिए, ये किताबें नहीं हैं। These are not books. These are not books. क्या ये किताबें हैं? क्या ये किताबें हैं? तो इसी आर को हम आगे लाएंगे, आर दीज बुक्स। ये तीन बन गए, एक अफर्मेटिव ये किताबें हैं, निगेटिव ये किताबें नहीं हैं, इंट्रोगेटिव क्या ये किताबें हैं। अब इसी तरह से जब संख्या एक से अधिक हो और वो दूर हो तो उसके लिए वे कहते हैं। जैसे वे कल में हैं। अब ये कलम जो है संख्या इनकी एक से अधिक है और वो दूर है, इसलिए यहां पे वे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोज आर पेन मीन्स कलम। अब यहां पे कलम एक से अधिक है, कलमें हैं, पेन्स, दोज आर पेन्स। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा वे कलमें नहीं हैं। तो दोज आर नॉट पेन्स।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका देखिए, क्या वे कल में हैं? तो ये आर को हम आगे लाएंगे, आर दोज पेन्स। ये इसका भी देखिए, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। वे कल में है, दोज आर पेन्स। वे कल में नहीं है, दोज आर नॉट पेन्स। क्या वे कल में है, आर दोज पेन्स। तो एक उदाहरण आपको यहां पे जिसका बताया गया, एक दैट का, एक दीस का और एक दोज का। क्लियर? अब आगे हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको जो है, जैसे अभी हमने आपको यहां बताया है वैसे ही आपको होमवर्क करना है। और हम एक एक यहां पे सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको सभी का तीन तीन बनाना है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। जिस तरह से हमने आपको यहां बताया है उदाहरण में, वैसे ही आपको एक का तीन तीन करना है। हम तीनों नहीं लिखेंगे, केवल एक एक हिंदी लिख रहे हैं। ये गायें हैं। इसका तीन आपको करना है कि ये गायें हैं, ये गायें नहीं हैं, क्या ये गायें हैं? वे थैले हैं, इसका भी तीन करना है। यह एक कुत्ता है, इसका भी तीन करना है। यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता नहीं है, क्या यह एक कुत्ता है? वह एक बिल्ली है, ये बल्ले हैं, बल्ले बैट। वे गेंदें हैं, यह एक घोड़ा है, वह एक हाथी है। ये 8 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सभी का आपको तीन तीन करना है। ये गायें हैं, ये गायें नहीं है, क्या ये गायें हैं? वे थैले हैं, वे थैले नहीं हैं, क्या वे थैले हैं? यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता नहीं है, क्या यह एक कुत्ता है? वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली नहीं है, क्या वह एक बिल्ली है? ये बल्ले हैं, ये बल्ले नहीं हैं, क्या ये बल्ले हैं? वे गेंदे हैं, वे गेंदे नहीं हैं, क्या वे गेंदे हैं? यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा नहीं है, क्या यह एक घोड़ा है? वह एक हाथी है, वह एक हाथी नहीं है, क्या वह एक हाथी है? इसी तरह से आपको सबका तीन तीन करना है, जैसा हमने आपको पीछे उदाहरण बताया है। थैंक यू।